हेलो स्टूडेंट, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का ये क्लास 4th ले रहे हैं। देखना कौन कौन सा क्वेश्चन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन, प्रूफ दैट साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1/sec ए माइनस 10a। मतलब प्रूफ करना है। कब पूछा हुआ है? सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, 2020 का बेसिक का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। देखना बार बार ऐसा आया हुआ है, पैटर्न चेंज कर करके कॉट में कॉसेक में, तो ऐसा एक दो हम प्रैक्टिस अभी करवाएंगे। तो इसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन, LHS क्या दिया हुआ है? साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 साइन ए प्लस कॉस ए के माइनस 1। तो यहाँ फॉर्म में किस फॉर्म में जाना है? प्रूफ करके लाना है सेक ए माइनस 10a। तो सेक ए माइनस 10a लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? किसी किसी क्वेश्चन में हमको थोड़ा ट्रिक से भी चलना पड़ता है समझने के लिए। तो सेक वाला है, यहाँ 10 वाला है, साइन कॉस के फॉर्म में है। तो अगर कॉस से डिवाइडिंग वाला काम करते अगर हम ऊपर नीचे दोनों में, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो वो फॉर्म तक हम पहुंच सकते हैं। देखते हैं बना के। वैसे किसी का मन होगा 1 है तो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रखे तो क्या होगा, लेकिन वहां से हम कॉमन नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए वो हम नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट हम कॉस से डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइडिंग कॉस ए किस किस में? डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में करेंगे। तो यहाँ क्या होगा? साइन ए बाय कॉस ए, कॉस ए बाय कॉस ए, 1/cos ए। नीचे भी करना है, दोनों में करना है। यहां भी करेंगे साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए बाय कॉस ए, और यहां है -1 तो करेंगे 1/cos ए। देखना क्या बनेगा? साइन ए बाय कॉस ए, फॉर्मूला याद होगा अब तुम लोग को, tan a, और यहाँ पे cos बाई cos कैंसिल होगा, और 1/cos a sec a होता है। तो रखते हैं, यहाँ हो जाएगा tan a, यहाँ कैंसिल हो गया तो 1, और ये हो जाएगा sec a। नीचे देखते हैं, नीचे क्या बना? साइन ए cos a, फिर यही tan a साइन बाय cos tan होता है, और यहाँ फिर से कैंसिल, और वो बनेगा, तो पहले उसी को लिख लेते हैं, माइनस सेक ए, और ये प्लस वाला 1 बाद में लिखे हैं। 1 इधर लिखे हैं क्यों? अब इस पे हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। tan और सेक वाला कोई फॉर्मूला होता है, याद होगा, नहीं तो हम फिर लिखेंगे साइड में। 2-3 फॉर्मूला सबको याद रखना है। tan सेक का रिलेशन, कॉट कॉसेक का रिलेशन, वो सब याद होना चाहिए। कॉस और साइन का रिलेशन स्क्वायरिंग वाले में फॉर्मूला में बोल रहे हैं। फिर यहाँ हम लेके चलते हैं, तो देखेंगे tan a -1 प्लस सेक a, और यहाँ है tan a माइनस सेक a, और 1 की जगह हम रख सकते हैं, 1 की जगह क्या? सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? याद होना चाहिए। यहाँ लिख देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a होता है। तो यहाँ अगर करेंगे हम सॉल्व, इसी को इस साइड ले जाएंगे तो बनेगा क्या? सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो वही चीज के हैं, 1 हमको दिया था, 1 की जगह पुट कर दिए सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। अब देखना कॉमन निकालेंगे। tan a ऊपर तो ऐसे ही रहेगा tan a, और इसको पहले लिख लेते हैं सेक a, और ये हो जाएगा -1, और नीचे पहले इस वाले टर्म को लिख लेते हैं सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और यहां से देखना ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला लगाएंगे टर्म, जो कि यहाँ देखना ये वाले टर्म में सेक है यहाँ पहले, यहाँ है tan,
पहले, तो इस हिसाब से हम अगर पहले ही माइनस साइन निकाल लेते हैं, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, तो पहले लगा देंगे क्या, सेक ए, और ये चला जाएगा tan a। इसको हम बाद में कर लेते हैं, माइनस साइन निकाले हैं ताकि ये मैच कर सके कॉमन निकालते समय। एक बार और लिखते हैं, tan a सेक a -1, और यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के लिए हम लिखेंगे सेक a माइनस tan a, और एक बार लिखेंगे सेक a प्लस tan a। यहां देखना, ये नीचे हम लगा देते हैं, माइनस साइन है और सेक a माइनस tan a, ये दोनों तो एक टर्म है। अब इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, सेक a माइनस tan a, यहां भी है सेक a माइनस tan a, तो हम निकालेंगे इसको कॉमन। इधर वाला हम मिटा लेते हैं, लिख लिए होगे या लिख लेना तुम लोग, यहां से हम मिटाते हैं। देखना ऊपर वाले तो ऐसे ही रहेगा टर्म, tan a प्लस सेक a -1, नीचे एक हम कॉमन निकाल रहे हैं क्या, सेक a माइनस tan a, सेक a प्लस tan a, सेक a प्लस tan a, और यहां जो है माइनस का साइन, वहां उसकी जगह क्या बच जाएगा, -1, क्योंकि ये वाला टर्म तो बाहर निकल चुका है। उसको ऐसे समझो, मिडिल ब्रैकेट अगर लगा देते हैं तो देखना फिर से, सेक a माइनस tan a है तो हम कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ वाला ये बच गया सेक a प्लस tan a, और ये वाला तो जा चुका है कॉमन में, तो इसके जगह -1, तो ऊपर वाले से देखना ये मैच कर जाएगा, tan a प्लस सेक a -1, यहाँ सेक a प्लस tan a वही चीज है, -1 है, तो ये वाला टर्म अगर ब्रैकेट में रख दे, ये इससे कैंसिल हो गया, निकालना जो था वही आ गया, सेक a माइनस tan a, यही निकालना था, जो हो गया तुम्हारा RHS, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन में क्या था, मेन रखना है यहाँ पे कि हमको कॉस से डिवाइड करना पड़ा है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि सेक और tan के फॉर्म में दिया था, जबकि क्वेश्चन साइन और कॉस के फॉर्म में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। नेक्स्ट देखना, इसी टाइप का क्वेश्चन फिर से लाए हैं, क्योंकि एक दो ऐसा पूछता रहता है, बराबर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें भी फॉर्म वही साइन कॉस से ही लिया गया है, लेकिन यहाँ कॉट थीटा प्लस कॉसिक थीटा -1 है, बाई में है कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा +1। प्रूफ करके लाना है क्या, 1 प्लस कॉस थीटा, बाई में है साइन थीटा। बनाते हैं, यहाँ हमको ज्यादा ठीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ 1 की जगह ना हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अगर कॉट और कॉसिक वाला होगा याद। हम फिर से अभी लिखेंगे फॉर्मूला, अगर ना याद हो तो रिवीजन करते रहना, फॉर्मूला देखते रहना, लेकिन इसमें हमको डिवाइडिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा, फॉर्म पे आ जाना चाहिए ये। यहां देखना, ऊपर में हम बस 1 की जगह रखना चाह रहे हैं क्या, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये याद करो, फिर से हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब अगर 1 यहीं छोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये वाला चीज हम 1 की जगह यहाँ रख सकते हैं, वही लगाएंगे यहाँ पे, यूज करेंगे फॉर्मूला। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला लिख लेना, अगर प्रॉपर ढंग से बनाओगे, हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, कॉट थीटा प्लस कॉसिक थीटा माइनस, इसकी जगह रखेंगे कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखना कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक से, कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा +1। यहां भी है a² माइनस b² वाला फॉर्म,
तो ये हो गया तुम्हारा कॉट थीटा प्लस कॉसिक थीटा, और यहां हम लगा सकते हैं प्लस बी, मतलब कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा, और आगे आगे यही लिख रहे हैं, एक बार हो जाएगा माइनस में, कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, बाई में है कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा प्लस 1। कॉमन ले लेंगे क्या, कॉट थीटा प्लस कॉसिक थीटा, ये हम कॉमन अगर निकालते हैं तो देखना कि बचेगा क्या, 1 माइनस ब्रैकेट में से एक जा चुका है क्या, कॉट थीटा प्लस, तो बचेगा कॉट थीटा माइनस, सॉरी कॉसिक पहले लिखाएगा, कॉसिक थीटा पहले दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं, कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, नीचे है कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा प्लस कॉसिक थीटा, और यहां आ जाएगा 1 माइनस कॉसिक थीटा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा। नीचे वही टर्म है जो यहां हम लिखे हैं, इसी के हिसाब से पहले लिख देते हैं 1, और फिर है कॉसिक थीटा और फिर है कॉट थीटा, नीचे वही सेम टर्म था, सेम कैंसिल हो गया। अब लाना है हमको उस फॉर्म में, तो अभी भी सॉल्व करना पड़ेगा, बचा है कॉट थीटा प्लस कॉसिक थीटा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कॉसिक थीटा मतलब 1 बाय साइन थीटा। आगे कर ले यही, तो साइन थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं तो देखना एलसीएम दोनों का सेम ही है, तो बनेगा वही कॉस थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कॉस थीटा, इसी फॉर्म में लिख देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। क्या आ गया, RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, यहीं पे है देखना। इसमें हम क्या किए हैं, 1 की जगह पे यही फॉर्मूला यूज कर लिए हैं, यूज करने से हमको कॉमन निकल गया है, कॉमन निकाल लिए हैं तो नीचे वाला टर्म और ऊपर वाला एक टर्म सेम आ गया है जो कैंसिल कर दिए हैं, और जो बचा है लास्ट वाला टर्म उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किए हैं, तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। नेक्स्ट देखना, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट कॉस थीटा, प्रूफ दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट साइन थीटा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है, चेंज कर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 इंटू कॉस थीटा, प्रूफ दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 इंटू साइन थीटा। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है चेंज करके, मतलब ये टर्म चेंज करेगा तो यहाँ वाला cos थीटा डाल देगा, तो ये चेंज होता रहता है, या यहाँ साइन थीटा तो यहाँ cos थीटा, तो ये एक टर्म इसका समझ लोगे तो नेक्स्ट में यही लगा सकते हो। क्या करेंगे देखते हैं, cos थीटा गिवन है यहाँ पे, cos थीटा प्लस साइन थीटा रूट 2 cos थीटा। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग का काम कर लेते हैं, स्क्वायरिंग करने से ना हम फॉर्मूला पे जा सकते हैं, कोई फॉर्म बन सकता है। स्क्वायरिंग कर ले, एक ही टर्म में लिख दिए हैं,
या, तो ठीक है, स्क्वायरिंग किए हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तुम लोग बनाना तो पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करके तब लगाना, हम पहले ही लगा दिए थे। तो देख लेते हैं फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना है इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2a कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर हो गया है तो बनेगा 2 इंटू कॉस थीटा। थोड़ा गले में खराश है इसलिए बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। तो देखना यहाँ पे कहोगे 1 लगा सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 कर देते हैं। तो 1 कर देने से यहाँ कोई हमको फायदा दिखेगा नहीं क्योंकि फॉर्म पे नहीं जाएगा। फॉर्म में देखना ये फॉर्म यूज किया हुआ है और इस फॉर्म पे आया है माइनस साइन और इसमें, तो हम क्या करते हैं यहाँ देखना स्क्वायर होगा, ये कॉस स्क्वायर को उस तरफ भेजते हैं या साइन स्क्वायर को हम यहीं छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि साइन वाले फॉर्म में ही जाना है, बाकी को हम उस तरफ ले जाते हैं। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये जाएगा तो बनेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab उस साइड जाएगा तो बनेगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा ये माइनस होके क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अभी भी फॉर्म पे नहीं गए हैं, अब ए स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्म है लेकिन यहाँ ए स्क्वायर अगर इसको समझते हैं तो अभी बी नहीं है, तो बी के लाने के लिए हम सेम चीज तो दोनों तरफ एडिंग कर सकते हैं। सेम चीज लाने के लिए वहां भी देख रहे हैं साइन वाला फॉर्म है और यहाँ भी एक साइन थीटा का कमी है, तो हम बोथ साइड क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, एडिंग बोथ साइड साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हम दोनों साइड ऐड करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा पहले से था, ऐड किए साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे देखना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा क्या जो दिया हुआ था 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक फॉर्म बनता हुआ दिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां देखना ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा किसका फॉर्म कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो ये भी किसी का स्क्वायर बन सकता है, क्या 2 है तो √2 लगा देंगे और साइन तो है ही स्क्वायर वाले फॉर्म पे साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन का हो जाएगा। इधर लिखते हैं ये बन जाएगा √2 साइन थीटा का स्क्वायर और ये तो है होल स्क्वायर फॉर्मूला पे ही है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग दोनों साइड है, हटा देते हैं, बन जाएगा क्या इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं जैसे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। हो गया प्रूफ, जो बोल रहा है वो हमारा प्रूफ होके आ गया। क्या एक बार देख लेते हैं, जो फॉर्म दिया हुआ था उसी को हम स्क्वायर किए हैं, स्क्वायर करने से एक फॉर्मूला बना है लेकिन हम उसको चाहते हैं इस टर्म तक पहुंचाना, तो उसके लिए हम क्या किए हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो था, तो साइन को इधर छोड़े क्योंकि साइन के फॉर्म में ही लाना है, बाकी को उस साइड हम ले गए हैं। ले जाने के बाद एक हमको साइन का कमी लगा था तो साइन स्क्वायर थीटा हम दोनों तरफ एडिंग किए हैं, ऐड करने से हमारा फॉर्म पे आया है, बाकी तो हम सॉल्व करके ले आए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखना सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, एमसीक्यू में आया हुआ है क्वेश्चन है इफ x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड x साइन थीटा, x इंटू में है, x साइन थीटा इज इक्वल टू y इंटू कॉस थीटा, देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ऑप्शन में देखना है। तो सॉल्व करके ही हम ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा है इसमें ऑप्शन।
तो सॉल्व करते हैं। ये गिवन है हमारा, गिवन है x साइन थीटा इज इक्वल टू y कॉस थीटा। ये हम लिख लेते हैं काहे कि इसका यूज कर सकते हैं। अब जो दिया हुआ है x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ अगर साइन क्यूब है, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाला फॉर्म हम जानते हैं, तो ज्यादा उसी का यूज करने के लिए हम एक चीज तो यहाँ निकाल सकते हैं, एक्स साइन थीटा। एक्स और एक साइन थीटा को अगर हटा ले तो बनेगा ये साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ अगर हम y और कॉस थीटा एक निकाल लें तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तो सेम ही रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखना ये चीज हमारा दिया हुआ है एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा, या इसकी जगह हम उसका वैल्यू यूज कर सकते हैं, यूज ये वाला कर सकते हैं। तो हम यहाँ यही सेम रहने देते हैं और ये साइन स्क्वायर थीटा हुआ। वाई कॉस थीटा की जगह हम ये ले लें एक्स साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक्स साइन थीटा और एक्स साइन थीटा दोनों में है तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स साइन थीटा यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 बन गया। नेक्स्ट में हम 1 लिखे या ना लिखे ऐसे ही रहेगा। एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो इंटू में है, तो इंटू में तो हम इसको हटा सकते हैं, ये इंटू हट गया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा कॉस थीटा। x का वैल्यू हमको निकल गया कॉस थीटा। अब इसको हम सीधे गिवन जहां दिया हुआ है वहां यूज कर लेते हैं। गिवन में दिया था x साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा, तो x की जगह हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहां हो जाएगा y कॉस थीटा। तो ये भी इंटू में है तो कैंसिल कर सकते हैं, y का वैल्यू आ गया साइन थीटा। अब x और y दोनों का वैल्यू आ गया है तो यही तो पूछ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है किसका वैल्यू निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। x मतलब किसका कॉस स्क्वायर थीटा और y मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला तुम लोग जानती हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, मतलब ऑप्शन कौन सा यहाँ हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अभी हम लोग टोटल 4 क्वेश्चन देखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कर लेना अच्छे से। ठीक है, गुड नाइट, बाय।